हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी करंट अफेयर्स सेंटर। और आज हम देख रहे हैं 9 अगस्त का द हिंदू करंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो भी आएंगे। ठीक है। अ, पहला जो है वो ये है कि मोहम्मद यूनिस जो है इनको अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ये रहेंगे इंटरिम जब तक इलेक्शन दोबारा नहीं होता है। और आपको बता दें ये जो है ना नोबेल laureate भी हैं 2006 में इनको, है ना, फिनेंस बांग्लादेश के जो है गरीबों को चीप लोन्स देने में इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ठीक है। अगला वो ये है कि जो नीरज चोपड़ा है इनको जो है सिल्वर मेडल मिला है। और गोल्ड मेडल जो जेवलिन में मिला है वो 40 साल में पहली बार जो है पाकिस्तान के अरशद नदीम को मिला है। ठीक है ना। और अगला ये है कि विनेश फोगाट मैम ने रिटायरमेंट ले लिया है। पर जो हरियाणा सरकार है वो ये बोलती हैं कि जो भी गोल्ड मेडलिस्ट का प्राइज मनी सरकार देती है 2-2.5 करोड़ देती है वो उनको दिया जाएगा। हम उनको एज अ गोल्ड मेडल विनर ही कंसीडर करेंगे। बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है। और नेक्स्ट है कि आरबीआई का रेपो रेट 6.5 है। वो सेम ही है 9 बार से। ठीक है। तो ये जो रेपो रेट है उससे रिलेटेड, रेपो रेट आपको जैसे पता है कि आरबीआई जो लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, तो वो किस रेट पे देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आर लोअर रेपो रेट इनकरेजेस बैंक टू बोरो मोर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच कैन लीड टू इंक्रीज्ड लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अगर सस्ता लोन मिलेगा तो जो बैंक जो है लोगों को सस्ता लोन देंगी तो एक पूरे इकोनॉमी में, पूरे भारत में जो है जो कैश फ्लो है वो बढ़ेगा। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, चेंजेस इन द रेपो रेट डायरेक्टली अफेक्ट्स द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स एंड डिपॉजिट्स ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। कि वो जो भी चेंज होता है वो जो है डायरेक्टली जो है अफेक्ट करता है। ठीक है, लिक्विडिटी पे। ठीक है, या जो भी रेट जो वो ऑफर करते हैं उस पे डायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ठीक है। 6.5 है। ठीक है। तो वो भी अपना जो भी बैंक कमीशन रखेंगी उसको मिला के लगभग जो है 7% रहेगा। कम कर देंगी तो कम हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए, द रेपो रेट इज डिटरमाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, आरबीआई खुद ही डिसाइड करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन है? ए, 1 and 2 ओनली। अगला है यूनियन गवर्नमेंट अमेंड्स सीए गाइडलाइंस ऑन डॉक्यूमेंट टू अप्रूव फॉरेन ओरिजिन। अब आपको पता है कि जो शेड्यूल 1 में जो भी रखा गया है डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट, 9 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, ये प्रूफ करने के लिए कि आप फॉरेन हैं। ठीक है, फॉरेन नेशनल हैं, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। ठीक है। तो ये उसके रिलेटेड में है, आप बस जानो कि शेड्यूल 1 है। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। ठीक है। अगला बहुत ही दुखद कहूँ या जो भी है कि एलजी गौर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वीके सक्सेना, ठीक है, दिल्ली के, तो उन्होंने प्रोसिक्यूट करने का ऑर्डर दे दिया है आईएएस ऑफिसर फॉर फॉर्जरी। अब इनका नाम है उदित प्रकाश राय। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि 3 चीफ सेक्रेटरी का सिग्नेचर खुद कर लिया है अपने एनुअल जो अप्रेजल रिपोर्ट होता है। ठीक है, उस पे। ठीक है, देखिए एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट पे 2017 से 2021 में तक में खुद ही साइन कर लिया है और डिजिटली साइन होता है। ठीक है, हर साल हर आईएएस ऑफिसर का कि वो कैसा काम कर रहे हैं। तो इन्होंने ना जो ऑफलाइन से साइन कर दिया था, तो जो कंप्लेन कर दिया चीफ सेक्रेटरीज ने। ठीक है। अगला है कि इंडिया फॉरेक्स रिजर्व जो है ना 675 जो है बिलियन डॉलर का हो गया है।
ठीक है। अब फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। फॉरेन करेंसी आता है उसमें, ठीक है, यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन, ठीक है। और फिर आता है गोल्ड रिजर्व, ठीक है। और फिर आता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ठीक है, ये आईएमएफ के पास ही होते हैं, जो कंट्रीज कभी भी एक्सेस कर सकती है। और फोर्थ है रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ, इसको जो है रिजर्व ट्रांच भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार चीजें होती हैं फॉरेन रिजर्व में, जो इंडिया के रिजर्व में है, ठीक है। अगला जो है पीएम जो अर्जेस यूनस टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए हिंदू जो भी वहाँ रहते हैं या जो भी ट्राइबल एरिया रहते हैं तो उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ये जो है फॉर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने ये बात अपने काउंटर पार्ट जो बांग्लादेश के हैं उनसे कन्वे की है। बस। श्रीलंका जो है नेवी ने 32 तमिलनाडु के जो फिशर मैन हैं उनको अरेस्ट किया है, ठीक है। कहाँ से? पाक बे से। अब देखिए गल्फ ऑफ मन्नार ये है, एडम ब्रिज ये है, पाक बे ये है, और पाक स्ट्रेट ये है, ठीक है। आप मैप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। ये जो अगला न्यूज़ है वो है कि वक्फ का जो बिल है, ठीक है ना, उसको जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास सेंड कर दिया गया है, ठीक है ना, स्टडी करने के लिए, ठीक है। रेफर कर दिया गया, वो जो है ना हर एक क्लॉज सारे सारा कुछ जो है स्टडी करते हैं कमिटीज़ जो होती हैं। तो जो अपोजिशन है ये बोल रही है कि ये ना कौन ये जो रिलीजियस फ्रीडम है, ठीक है, ये जो सेकुलरिज्म का जो जो आइडल है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये इसको हार्म करता है, ठीक है। आपको पता है कि जो वक्फ बिल में है सेक्शन 40, ठीक है, वो ये बोलता है कि जो भी जो क्लेम वक्फ पहले बोलता था कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो वो जो है अ, वो क्लेम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं हो सकता, ये सेक्शन 40 में के अंदर हटा दिया गया है, ठीक है। अब कोई भी जो लैंड का जो डिसीजन ये वक्फ का है या किसी प्राइवेट पर्सन का है, ठीक है, ये जो भी है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहाँ का डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये जो है वह बिल में ये है, ठीक है। अगला है कि नो क्लिन अब जो ये क्लिनिकल ट्रायल्स का जो है गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने, और ये जो है वेव कर दिया है, ठीक है, रिक्वायरमेंट जो भी रहता है जो ड्रग मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो वेव कर दिया है किस कंट्री के पास, अगर उनके उनके पास वो जो है सारा जो है एक्सेस है या जो सर्टिफिकेट है वो भी सारा, ठीक है। तो अगर वो कंट्री यूएस, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से हैं, यूरोपियन यूनियन से हैं, ठीक है, तो उनको अलग से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिक्वायरमेंट इफ देखिए सेंटर वेव्स द रिक्वायरमेंट इफ ड्रग्स आर अप्रूव्ड इन यूएस, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये बस यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अगला है देखिए आरबीआई कांट इग्नोर फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो फूड इन्फ्लेशन का वेट जो है ना 46% है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, ठीक है। जो कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूशन कितना है 75%। हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है जिसमें फूड और फ्यूल दोनों रहता है, ठीक है। और ये बात चल रही है क्या कि हम जो है ये टारगेटिंग जो होती है इन्फ्लेशन की, जो आपको पता है 4 ± 2% है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये टारगेटिंग जो है उससे फूड इन्फ्लेशन को हटाने की जो है रिकमेंडेशन दिया है इकोनॉमिक सर्वे ने, ठीक है। अब ये बहुत अब इसके लिए फूड इन्फ्लेशन के लिए कि दूसरा रिपोर्ट ये जो है सर्वे करेंगे अपना, ठीक है, या कैसे मैनेज करेंगे, ये जानने की बात है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि दूध के प्राइसेस बढ़ गए हैं, आपको पता है, मोबाइल का रिचार्ज जो है टैरिफ है वो सारा इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो ये आरबीआई का ऐसा जो है विचार है फूड इन्फ्लेशन पे। और अगला है कि जो यूक्रेन का ट्रूप्स जो है ना वो रसिया के कुर्स्क रीजन तक पहुंच गए हैं,
ठीक है। अब बहुत हैवी जो है इनकर्जन, मतलब बहुत हैवी जो है ताकत के साथ जो है वो रशिया में घुसी हैं। अब हर चीज चलिए देख लेते हैं कुर्क है कहाँ। ये रहा, ठीक है, यहाँ पे है कुर्स्क, ठीक है, यहाँ पे है इस ये रीजन जहाँ पे कर्सर है, ये रीजन। अब देखिए रशिया इतना बड़ा है, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, सेंट्रल, साउथर्न, वोल्गा, यूरल, साइबेरियन, ये रीजन आप एक बार याद रखिए, एक बार ध्यान रखिए, ठीक है, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, बैरन सी देखिए कहाँ है, ठीक, कारा सी कहाँ है, लेप्टिव सी कहाँ है, ठीक है, और ये बीरिंग सी कहाँ है। ठीक है, ये सारा जो है मैप्स तो आपको याद रखना ही चाहिए। बाल्टिक सी देखिए यहाँ पे है, ठीक है। तो यही है वो जो इनको गोल्ड मिला है जेवेलिन में। इनका नाम है अरसद, अरसद नदीम, ठीक है। अगला जो न्यूज़ है, डब्ल्यूएचओ ने 30 पैथोजन को है जो लिस्ट में अपने शामिल किया है, जो अगला पैंडमिक जो है करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए निपा वायरस भी है, जीका वायरस भी है, ठीक है ना। तो ये 30 पैथोजेंस का नाम ही आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर आप जो है न्यूज़ ज़रूर अपने दिमाग में रखिए कि ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा। प्लीज़ कंसीडर करिए, लाइक करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।